नाजरीन ग्रामी, खुदा जब सच उगलवाने पर आता है तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं। पीडीएम के हामी साफी जिनसे ऐसी कोई भी तवक्को नहीं कर सकता, इसी नहीं पीडीएम का भांडा फोड़ दिया एंकर मंसूर अली खान ने। सब कुछ खोल कर रख दिया और पीडीएम के सामने 10 सवाल भी रख दिए। मेरा कप्तान कहकर इमरान खान पर हर वक्त तनकीद करने वाले साफी मंसूर अली खान ने शहबाज शरीफ को मेरा कायद कहते हुए शहबाज शरीफ की ऐसी क्लास ली कि मंसूर अली खान को खुद समझ नहीं आ रही थी कि इनको क्या हुआ। बैठे मंसूर अली खान ने कहा कि नाजरीन, मेरे कप्तान की हुकूमत को गए और मेरे छोटे कायद को आए हुए 1 साल हो चुका है। गुज़िश्ता साल में हालात और वाकयात की रफ्तार बड़ी तेज रही। से 1 वर्ष में मुस्लिम लीग नून के हवाले से जहां बहुत सी गलत फहमियां दूर हुई, वहां काफी सारी खुशफहमियां भी खत्म हो गई। मेरे कप्तान की 3.5 साल कारकर्दगी और बेलगाम महंगाई की सताई, अवाम को तवक्को थी कि तजर्बेकारों की हुकूमत आई है तो अब अवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन मेरे छोटे कायद ने अवाम की ये आरजू खाक में मिला दी। इस वक्त हालात ये हैं कि लोग मेरे कप्तान की हुकूमत को मौजूदा हुकूमत से कई गुना बेहतर करार दे रहे हैं। मौजूदा हुकूमत की मकबूलियत का ग्राफ इतना नीचे आ चुका है कि ये किसी भी सूरत इलेक्शन में जाने को तैयार नहीं है। मेरे छोटे कायद की हुकूमत कभी खराब मुआशी हालात का जवाब दे रही है, कभी सिक्योरिटी एहलकारों की अदम दस्तयाबी का बहाना बना रही है, कभी किसी अदालती फैसले की मनपसंद तशरीह कर रही है ताकि हर सूरत इलेक्शन से बचा जा सके। नाजरीन, गुज़िश्ता अप्रैल से अब तक सियासी और मुआशी महाजों पर हुकूमती कारकर्दगी मुतासिर कुन नहीं रही। महंगाई की शरह जो अप्रैल 2022 में 12% थी, अब 45% तक पहुंच चुकी है। ज़र मुबादला के ज़खायर जो 10.9 अरब डॉलर थे, अब 4.2 अरब डॉलर के लगभग है। स्टॉक मार्केट में मेरे कप्तान की हुकूमत के आखिरी रोज 46,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर बंद हुई थी, अब 40,000 पॉइंट्स के आसपास रहती है। वो डॉलर जो 1 साल कबल मेरे कप्तान के दौर में पौने 200 रुपए के करीब था, अब 284 रुपए से बढ़ चुका है। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि ये 290 को छूकर चंद दिन पहले नीचे आया। पेट्रोल की कीमत का जायजा ले तो मेरे कप्तान के दौर में 150 रुपए लीटर मिलने वाला पेट्रोल 273 रुपए फी लीटर हो चुका है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में मेरे छोटे कायद की हुकूमत ने 148 रुपए फी लीटर इजाफा किया है। बुनियादी जरूरियात के हवाले से देखा जाए तो 1 किलो घी जो गुज़िश्ता अप्रैल में 450 रुपए किलो था, अब 700 रुपए फी किलो मिल रहा है। 1 दर्जन अंडों की कीमत दुगना होकर अब 250 रुपए हो चुकी है। अदारा शुमारियात के अदाद शुमार के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के आने के बाद मटन की कीमतों में 256 रुपए, बीफ की कीमतों में 108 रुपए और चिकन की कीमत में 111 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। नाजरीन, ये तो गोश्त के नर्क हैं जो अमीरों की खुराक समझी जाती है। मैं अब आपको आटे दाल का भाव बताता चलूं कि मेरे छोटे कायद के सुनहरी दौर में दाल माश 152 रुपए, दाल चना 83 रुपए, दाल मूंग 113 रुपए फी किलो महंगी हुई है। पिछले साल की निस्बत 1 किलो आटे की कीमत दुगनी से भी ज्यादा हुई है और 20 किलो आटे का थैला 1500 रुपए महंगा हो चुका है। सिर्फ महंगाई की नहीं, मौजूदा दौर में गवर्नेंस भी वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान लोगों की हलाकत इस बात का सबूत है कि मेरे छोटे कायद की हुकूमत अवाम को रिलीफ देना चाहे भी तो इसके सलीके से महरूम है। अगर हर आदमी के घर बिजली और गैस का बिल पहुंचाया जा सकता है तो क्या ये आटा लोगों के घरों में नहीं पहुंचाया जा सकता? मुल्क की मुआशी हालत का अंदाजा इस बात से किया जा सकता है कि गुज़िश्ता बरस अप्रैल में मुल्क के दिवालिया होने का कोई खतरा नहीं था, लेकिन अब कई माह से हम डिफॉल्ट के दहाने पर खड़े हैं। वजीर दिफा तो एक तकरीर में यह एतराफ कर चुके हैं कि मुल्क अमली तौर पर दिवालिया हो चुका है। अवाम के लिए पिछला 1 साल मुआशी लिहाज से बहुत मुश्किल साबित हुआ और यूं लगता है कि फिलहाल मुआशत की बेहतरी के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। एंकर मंसूर अली खान ने सियासी हवाले से बात करते हुए कहा है कि सियासी हवाले से गुज़िश्ता बरस बहुत गहमा गहमी और तेज रफ्तार वाकयात से भरपूर साल रहा। मेरे कप्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और वो अपनी डायरी उठाए वजीर आजम हाउस से बाहर निकल आए और यूं वजीर आजम बनकर मेरे छोटे कायद की वो ख्वाहिश पूरी हुई जो इनकी जिंदगी की हसरत बन चुकी थी। मेरे छोटे कायद का शौक तो पूरा हो गया, लेकिन बतौर वजीर आजम इनकी कारकर्दगी ने इन तमाम लोगों की बातों पर पानी फेर दिया जिन्होंने इनसे लंबी चौड़ी उम्मीदें बांध रखी थी। ये भी दुरुस्त है कि मेरे कप्तान ने हुकूमत को एक दिन सुख का सांस लेने नहीं दिया। 70 से ज्यादा जलसे, 150 से ज्यादा तकरीरें, 2 लॉन्ग मार्च, 100 से ज्यादा इंटरव्यूज, 2 असम्बलियों से इस्तीफे और जेल भरो तहरीक जैसे वाकयात ने हुकूमत को परेशान किए रखा। लेकिन इसी तस्वीर का दूसरा रुख भी है। मेरे छोटे कायद की हुकूमत ने मेरे कप्तान और इनके पार्टी रहनुमाओं पर 200 से ज्यादा मुकदमात बना दिए। तहरीक इंसाफ के बहुत से सीनियर रहनुमा जेल यात्रा कर चुके हैं। दोनों लॉन्ग मार्चों के खिलाफ हुकूमती मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। गोया न मेरे कप्तान हुकूमत को चैन से बैठने दे रहे हैं, न हुकूमत मेरे कप्तान को तसल्ली से बैठने दे रही है। अगरचे ये कहना गलत ना होगा कि गुजरे हुए साल में अवामी मकबूलियत के हवाले से मेरे कप्तान ने काफी कुछ हासिल किया है और मेरे छोटे कायद ने काफी कुछ खोया। इलेक्शन के जाविये से देखे तो मेरे कप्तान अपनी मांग हासिल करने में नाकाम रहे हैं और वो अभी तक इस जिद्दोजहद में लगे हुए हैं कि मुल्क में जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाएं। नाजरीन ग्रामी, आप बिल्कुल भी मंसूर अली खान की जबान इस तरह पीडीएम की चितरोल होने पर यकीन नहीं कर रहे होंगे। मंसूर अली खान जैसे साफी भी अब समझ चुके हैं कि अवाम हक बात सुनती है। पाकिस्तान की गयूर अवाम अब झूठ सुनने के मूड में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। अब तमाम प्रोग्राम्स की रेटिंग उठाकर देख लें, जो भी साफी, जो भी यूट्यूबर झूठ बोल रहा है और प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसकी रेटिंग इस वक्त
जरूरत सबसे कम है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम अब जाग चुकी है और वो सिर्फ हक बात के साथ खड़ी हो चुकी है और सिर्फ हक बात सुनना चाहती है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हक बात कहने और सुनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।